नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चेतगंज स्थित अति प्राचीन शीतला माता का हुआ भव्य श्रृंगार, भजन संध्या हुई आयोजित। रामनवमी पर तुलसी घाट पर विधिवत पूजन के साथ 21 बजड़ों पर निकली रामकथा मंदाकिनी यात्रा। दाल मंडी चौड़ीकरण के तहत PWD टीम द्वारा नई सड़क से चौक तक भवनों की हुई नपाई। और एक्शन फिल्म जाट की टीम ने नमो घाट पर मनाया श्री राम नवमी उत्सव। और अब खबरें विस्तार से। चेतगंज स्थित अति प्राचीन शीतला माता का भव्य श्रृंगार कर भजन संध्या आयोजित हुई। चेतगंज स्थित पीलामाली के आवास पर अति प्राचीन शीतला माता का वार्षिक श्रृंगार एवं भजन संध्या का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान माता की अलौकिक झांकी सजाई गई। अनेक प्रकार के फूल, पत्ती एवं विद्युत झालरों से मां के दरबार को सजाया गया। इस अवसर पर माता रानी को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया। देर रात तक मां के दरबार में भक्तों ने हाजिरी लगाई। मंदिर के पुजारी पवन सैनी ने बताया कि अति प्राचीन मंदिर है, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। किसी को किसी प्रकार की भी परेशानी हो, शारीरिक रोग, माता भवानी, चेचक आदि की यहाँ मां के दरबार में हाजिरी लगाने से लोग निरोग हो जाते हैं, जिसके लिए प्रतिवर्ष मां को प्रसन्न करने हेतु इस आयोजन को किया जाता है, जिससे सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। इस दौरान पवन सैनी ने भक्तों में प्रसाद का वितरण किया। देर रात तक नामचीन भजन गायकों के भजनों को सुन भक्त झूमते रहे। इस अवसर पर प्रमुख रूप से महेंद्र नाथ सैनी, जितेंद्र नाथ सैनी, गौरव, हिमांशु, सागर, तुषार शर्मा सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। जय जयकारा लगाइए आप लोग। अपने माई को माई भरत रहे, जब माई के हाथ से माई दे दे तो जीवन भर आकर तैयारी कर लगेगा। आयोजन चल रहा है। हम लोग प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी के उपलक्ष्य में माँ का श्रृंगार 56 भोगों के साथ 108 नारियल के बलि के साथ प्रतिवर्ष के भांति हम लोग रामनवमी के उपलक्ष्य मनाते हैं, जो कि हमारे दादा परदादा से चली आ रही है परंपरा।
यहाँ पर आने से किस तरह के लोगों को फल की प्राप्ति होती है? यहाँ पे आने से लोगों की जैसे चिकन पॉक्स हो गया, माता गुलाब माता हो गई, अगलंगी माता हो गई, किसी का बुखार वगैरह ना हो, पीलिया जॉन्डिस वगैरह हो, ये हमारे पर दादाओं से चला आ रहा, अब हम लोग भी करते हैं और यहाँ से सबका रोग का निवारण होता है। रामनवमी पर विधिवत पूजन के साथ 21 बजड़ों पर रामकथा मंदाकिनी यात्रा निकाली गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जहां श्री रामचरितमानस की रचना की थी, जहां से प्रारंभ हुई श्री राम कथा मंदाकिनी यात्रा अब एक दिव्य परंपरा बन चुकी है। सन 1988 से लगातार ये भव्य तुलसी घाट से प्रहलाद घाट तक जारी है, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन प्रसंगों का मंचन, गंगा आरती और भव्य हुंकारियां शामिल हैं। ये कार्यक्रम समरसता, गंगा स्वच्छता और भारतीय संस्कृति के विचारों का संदेश देता है। वहीं शैलेश वर्मा, कार्यकर्ता श्री राम कथा मंदाकिनी सेवा ट्रस्ट से बात करने पर उन्होंने बताया कि इस शोभा यात्रा की शुरुआत 1988 में हुई है। ये शोभा यात्रा तुलसी घाट से बजड़े पर निकलती है, जिस पर प्रभु श्री राम की झांकी निकलती है, जिसमें सबसे आगे प्रभु श्री राम की झांकी होती है, उसके बाद बैंड बाजा होता है और उसके बाद पटाखे और लाइट वाले होते हैं। ये शोभा यात्रा तुलसी घाट से निकलकर भैंसासुर घाट तक जाती है। वहां पहुंचने के बाद जितने भी स्वरूप होते हैं उनका मंचन होता है और वहां पर सामाजिक लोग जिन्होंने समाज के प्रति कुछ न कुछ किया हो उनका वहां सम्मान किया जाता है। और यहाँ तुलसी घाट पर सर्वप्रथम हम लोग केवट समाज का सम्मान करते हैं और इसके पश्चात संकट मोचन मंदिर के महंत विशंबरनाथ मिश्र के द्वारा मां गंगा की आरती करने के बाद शोभा यात्रा निकाली जाती है। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत 11 बजड़े पर हुई थी, परंतु अब लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। लोगों को जो लगाव है, आस्था है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमें सैकड़ों बजड़े की व्यवस्था करनी होगी। इस बार हम लोगों ने लगभग 21 बजड़ों पर व्यवस्था की है। देखिए, श्री राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा की शुरुआत सन 1988 में हुई है और ये तुलसी घाट से ये शोभा यात्रा में प्रभु श्री राम की झांकी यहाँ से बजड़े पर निकलता है, जिसमें सबसे आगे आतिशबाजी होता है, उसके पीछे बैंड बाजा, फिर उसके पीछे लाइट और ये पूरी शोभा यात्रा बजड़े पर निकलती है और ये यहाँ तुलसी घाट से चल करके भैंसासुर घाट तक जाती है। वहाँ जाने के बाद मंच पर जितने भी स्वरूप होते हैं उनका एक मंचन होता है। वहाँ पर लोगों का जो अपने क्षेत्र में अद्वितीय प्रदर्शन होता है, समाज के हित के कार्य होते हैं, उनका सम्मान किया जाता है। और यहाँ तुलसी घाट पर जब इस शोभा यात्रा का शुरुआत होता है उससे पहले केवट बंधुओं का एक हम लोग सम्मान करते हैं, उनकी पूजन करते हैं और तब यहाँ से हम शोभा यात्रा की शुरुआत करते हैं माँ गंगा की आरती करने के पश्चात। बजड़े पे झांकी स्वरूप में बना रहता है और उस झांकी को लेकर के हम लोग जाते हैं। बजड़े से पहले ये जब शुरुआत हुई थी तो 11 बजड़े पर यह शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ते जा रही है और अभी देख रहे हैं कि आप यहाँ पर लोगों का जो लगाव है, धर्म के प्रति आस्था है, वो बढ़ते जा रहा है। लोगों की आस्था यहाँ पे काफी बढ़ रही है और प्रभु श्री राम चंद्र जी के ये जो झांकियां हैं और उनके स्वरूप हैं और केवट है, उनके साथ में यहाँ पर लोग आ रहे हैं, उनके पूजन कर रहे हैं और यहाँ के जो शोभा यात्रा निकालने में अपना विशेष हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं।
कितने बजड़े पे लोग रहेंगे और कितने लोग रहेंगे, कितना पगड़ा है? अब की बारी तो हमें लगता है कि लगभग 21 बजड़ा हो जाएगा। 21 बजड़े पर निकलेगी शोभा यात्रा और एक बजड़े पर लाइट रहेगा और एक बजड़े पर आतिशबाजी, एक बजड़े पर बैंड बाजा होगा। मुख्य अतिथि भी कोई होगा? जी, मुख्य अतिथि हमारे भैंसासुर घाट पर आएंगे दिल्ली के सांसद और लोकप्रिय भाजपा नेता आदरणीय मनोज तिवारी जी होंगे और विशिष्ट अतिथि के तौर पे आदरणीय यहाँ के कमिश्नर कौशल शर्मा जी, राहुल सिंह जी रहेंगे। दाल मंडी चौड़ीकरण के तहत पीडब्ल्यूडी टीम ने नई सड़क से चौक तक भवनों की नपाई की। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा दाल मंडी चौड़ीकरण के बजट के बाद सोमवार को पीडब्ल्यूडी ने नई सड़क से चौक तक के भवनों की नपाई की। भवन कितने मंजिल का है, भवन स्वामी का क्या नाम है, इसे लिखा गया। पीडब्ल्यूडी की टीम में छन्नूलाल, कमरुद्दीन, कालीचरण, बजरंग चौधरी, गुलाब, काशी सहित कर्मचारी उपस्थित रहे। ओके, खोला तब ना। डब्ल्यूडी से क्या कर रहे हैं? ये नापी कर रहे हैं चौड़ीकरण की। कहाँ से कहाँ तक? वहाँ से यहाँ हो दाल मंडी से चौक तक। डालमंडी से कहाँ आएगा? नई सड़क से आएगा ना। नई सड़क से चौक तक नापी करना है। 650 मीटर है। ये नापी है, जिसका जितना मकान है उसका नापी कर रहा है। कई मंजिला है, उसका चौड़ाई और कई तल्ला कई मंजिला है, वही नापी हो रहा है। अभी तक आपने कितना कर लिया? आपने 600 कहा है, कितना? 300 मीटर हो गया है। 300 मीटर करनी है। हाँ, 300 मीटर करनी। आज पूरा करना है। मैंने आज समाप्त कर देना। आज पूरा करना है। एक्शन फिल्म जाट की टीम ने नमोघाट पर श्री राम नवमी उत्सव मनाया। बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म जाट की टीम ने नमोघाट वाराणसी में श्री रामनवमी का भव्य उत्सव मनाया। इस खास मौके पर फिल्म के ऊर्जावान गीत और राम श्री राम का अनावरण किया गया। इस भव्य आयोजन में फिल्म के मुख्य सितारे सनी देओल, रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार सिंह और निर्माता टीजी विश्व प्रसाद ने दर्शकों और प्रशंसकों के साथ मिलकर इस पावन पर्व का आनंद लिया। ओ राम श्री राम एक ऊर्जावान भक्ति गीत है जो श्री राम नवमी के जोश और आस्था को संगीतमय रूप में प्रस्तुत करता है। नमोघाट पर हुआ यह समारोह बेहद भव्य रहा, जहां जाट की टीम ने प्रशंसकों से मुलाकात की, गीत का लाइव परफॉर्मेंस दिया और श्री राम नवमी की दिव्य भावना को साझा किया। क्या बात है। और फिर पार्वती पतये आरा महादेव। ढेर सारा प्यार और आज इतना बड़ा शुभ दिन है, हम आप लोगों के बीच है हमारी पिक्चर जाट लेकर। अभी हम जैसे मेरे बाकी दोस्त कलीग्स आ जाएंगे, उसके बाद हम आपको हमारा गाना दिखाएंगे और उसके बाद में थोड़ी सी बातचीत जरूर करेंगे। आप लोगों को ढेर 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 सारा प्यार। संभ्रम भ्रमण निलिंब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मोहनी भगत 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 ज्वलल्ललाट भट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम्। मेरा तो घर है। क्या कहेंगे सर, बाबा की नगरी में आए आज, क्या कहें? मैं मतलब यहीं का हूँ। अच्छा बुलाइए। मेरा तो घर है बनारस।
मेरे लिए तो घर आने जैसा। अभी बात करेंगे। पार्वती पतये आरा आरा महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे हम तो अपने घरे आयल हैं। हाँ, हमरे खातिर तो ऐसा न हो कि बस अपने आंगन में आके खड़ा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi, and Dashasomed, Varanasi. Physics lab, chemistry lab, and biology lab के साथ हम हर बच्चे की जिज्ञासा को देते हैं उड़ान। हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस, लेटेस्ट लाइब्रेरी द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर और सफल बनाने के लिए तैयार किया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, संगीत और कला में भी बच्चों को निखारा जाता है। समय समय पर कल्चरल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। सेफ ट्रांसपोर्टेशन। AMN Model School, the name itself speaks. It's not a school, it's a legacy of 67 years being the oldest in Varanasi city. The school is placed in the heart of Kashi. So join us today, AMNM Model School, Chetganj, Varanasi. Inquiry number 7394007172. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल। LKG से क्लास 12 तक एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मैदागन भारतेंदु पार्क में स्वच्छता अभियान चलाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र के नेतृत्व में भारतेंदु पार्क में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्क के अंदर भीषण गंदगी को देखते हुए पूरे पार्क को चमकाया। इस अभियान के तहत भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा नगर के सभी पार्कों की साफ सफाई की जाएगी, जिससे लोगों को मॉर्निंग वॉक, घूमने, पार्कों में बैठने में सुविधा हो सके। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस पिछले 6 तारीख को, उसके बाद से पूरे अलग अलग दिनों में लगातार स्वच्छता का कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी 11 तारीख को काशी आ रहे हैं। उस उपलक्ष्य में भी एक अभियान के तहत सारे महत्वपूर्ण जो काशी में मूर्तियां लगी हैं महानुभावों की, महान नेताओं की, उन सब मूर्तियों की सफाई है, प्रमुख चौराहों की सफाई है, सफाई करना है, फिर उसकी सजावट करना है। तो इस तरह से ये पूरे वाराणसी जिले में भारतीय जनता पार्टी महानगर और जिला की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि आज यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो प्रतिमा है कंपनी बाग, जिसका नाम भारतेंदु पार्क है वर्तमान में, इसी पार्क की सफाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रतिमा पर स्वच्छता करके माल्यार्पण करने का काम किया गया है। गुरु जी, जिस तरह आप सफाई कर रहे हैं और विधायक मंत्री ऐसे सफाई नहीं करते, नहीं, क्या कहना चाहते हैं? सभी कर रहे हैं, सबको करना है, सबके दिन अलग अलग जगहों पे निर्धारित है। तो मुझको लगता है कि सभी लोग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस सफाई स्वच्छता के अभियान में शामिल है और उसी की देन है। देखिए कि पूरे देश में स्वच्छता, माननीय देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो काशी के सांसद भी हैं, आज उन्हीं की प्रेरणा से पूरे देश में स्वच्छता एक मिशन बन गया है। आज गांव-गांव, हमारे प्रदेश, गांव, शहरों में खोड़ मची है कि कौन सबसे स्वच्छ शहर है। काशी की रैंकिंग देश में बहुत बड़े उच्च स्तर पर पहुंची है। आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि हमारी काशी नगरी भी हिंदुस्तान की सबसे स्वच्छ नगरी होगी। तो स्वच्छता एक मिशन है और इसमें सारे लोग, समाज जुड़ गया है, समाज की जागृति। आज गांव-गांव शौचालय बने। कल्पना करिए कि गांव में जाने पर, सड़कों पे, रास्ते पे गुजरने पे आज हमारे सारे गांव ODF घोषित हो चुके हैं। तो स्वच्छता का जो अलख इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, उसकी शुरुआत भी काशी से हुई थी। 80 पर स्वच्छता का जो उन्होंने पहला फावड़ा चलाया, जो झाड़ू से सफाई का अभियान शुरू किया, पूरा देश जन जागृति कह सकते हो कि इसमें शामिल हो गया। और आज हर बच्चा, छोटा बच्चा भी जानता है कि सड़क को, समाज को, गांव को, शहर को कैसे स्वच्छ करना है। तो उस आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री राम नवमी पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विचारों, उनके द्वारा सामाजिक जीवन में किए गए कार्यों को जनमानस तक पहुंचाने, उसे अपनाने के लिए समस्त हिंदू समाज को प्रयास करना चाहिए। राम राज्य की स्थापना बिना उनके सिद्धांतों को अपनाए नहीं हो सकती, इसलिए स्वयं हिंदू समाज के सजग प्रहरी को अपने घर से निकलकर लोगों को जागरूक करना होगा। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन दशमी सुंदरपुर से किया गया, जो सरायनंदन, खुजवा, नवाबगंज, कबीर नगर, दुर्गाकुंड होते हुए श्री राम मंदिर गुरुधाम पर संपन्न हुआ। भव्य शोभा यात्रा में प्रभु श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, माता सीता, श्री हनुमान जी, भोलेनाथ, पार्वती जी के साथ रथ और घोड़े पर विराजमान होकर निकले। यात्रा में प्रभु श्री राम सहित सभी स्वरूपों की आरती धनंजय सिंह, क्षेत्रीय महामंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने किया। यात्रा में प्रमुख रूप से तरुण शुक्ला, प्रांत महामंत्री अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, अर्जुन कुमार मौर्य बजरंग दल प्रांत महामंत्री, हरिनाथ सिंह, श्रवण कुमार मौर्य, शैलेंद्र कुमार सिंह, नवरत्न कुमार के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और जनमानस सम्मिलित रहे।
सभी लोगों से निवेदन है, आरती हो रहा है, सभी लोग आरती में सम्मिलित हो। रामनवमी के जुलूस में संपूर्ण भारत नहीं, दुनिया के कई देशों में आज रामनवमी का भव्य जुलूस निकला है। आज हम केंद्र के द्वारा काशी प्रांत के इस भव्य जुलूस में सम्मिलित हुए हैं केंद्र के निर्देशानुसार। ये परंपरा जुलूस जो निकलती है कब से चली आ रही है, क्या होती है? ये परंपरा जब से सृष्टि है तब से है। बस इतना ही कहिए, राम हमारे आदर्श हैं और राम के जीवन, राम की जीवनी जन जन तक फैला करके और पूरे भारत को राम राज्य की तरफ ले जाने का यह कार्य है। 600 साल मंदिर बाद जो है मंदिर का जीर्णोद्धार होने जा रहा है, इसको क्या? बहुत अच्छी बात है। हम 450 वर्षों की लड़ाई के बाद बाबर के छाती पर पैर रख करके राम मंदिर भी बना लिए और भारत के प्रत्येक मंदिर को, हम ध्वस्त मंदिर को और शेष मंदिर को पूरा करने का कार्य करेंगे। नेतृत्व डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का ही होगा। चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहते हैं कि आज रामनवमी के अवसर पे भगवान राम के जीवनी से सीखिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। इस तरह की शोभा यात्रा कब से निकल रही है, ये परंपरा कब से? प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के अवसर पर विगत वर्षों की बातें इस वर्ष भी हम सब ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया था, जो सुंदरपुर दशमी से निकल करके विभिन्न मार्गों से होते हुए श्री राम मंदिर गुरुधाम पर आकर के संपन्न हुआ है। कब से ये परंपरा चली आ रही है? हम लोग तो लगभग कई सालों से यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन यह परंपरा आदि अनादि कालों चली आ रही है। प्रभु श्री राम के जन्म के जो अवसर पर जो खुशियां उस समय थी, वो खुशियां आज भी है और इस यात्रा का आयोजन लगभग पूरे देश के अंदर कहीं न कहीं हर हिंदू समाज कर रहा है। चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से मैं समस्त काशी वासियों से कहता हूँ, चाहे प्रभु श्री राम का जन्म हो, श्री कृष्ण जी का जन्म हो या सनातन के किसी भी संत महापुरुषों का जन्म हो, भव्य शोभा यात्रा समाज में जरूर निकाले। इससे लोगों को जानकारी होती है कि आज किस महापुरुष का जन्म दिवस है और हमें उनके बारे में जानकारियां प्रदान होती है। ऐसे आयोजनों से सनातन संस्कृति भी मजबूत होती है और सनातन को मजबूत करने के लिए ऐसे आयोजन भी हर हिंदूवादी संगठन को करने चाहिए, जो आज हम लोगों ने किया। ये काशी की प्राचीन मंदिर है, क्या अयोध्या की तरह ये भी मंदिर जी, जैसे प्रभु श्री राम के जन्म स्थल अयोध्या में भव्य विराट मंदिर का निर्माण हुआ, उसी तरह आज इस श्री राम गुरुधाम कॉलोनी स्थित श्री राम मंदिर का भी, जो 650 वर्षों से भी अधिक पुराना मंदिर है, इसका भी जीर्णोद्धार हो जा रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कुछ दिनों पहले शिलान्यास हुआ इस मंदिर प्रांगण का और आने वाले 3 से 4 वर्षों में भव्य मंदिर अपने विराट रूप में यहाँ स्थापित होगा। राजेंद्र प्रसाद घाट पर वाराणसी नागरिक संघ द्वारा राममय रात का आयोजन किया गया। रामनवमी के अवसर पर राजेंद्र प्रसाद घाट पर वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय मुन्नू प्रसाद पांडे द्वारा स्थापित वाराणसी नागरिक संघ के तत्वावधान में 33वां राममय रात का आयोजन संपन्न हुआ। राममय रात में वरिष्ठ भजन गायक गायिका कविगण अपने मधुर वाणी से उपस्थित जनों को खूब ताली बजाने को बाध्य किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री राम के चरण में सुनील प्रसन्ना के शहनाई वादन से हुआ। इसके बाद उपस्थित पंडित देवव्रत मिश्र, सुरेश प्रसाद पांडे, डॉक्टर कैलाश सिंह विकास, डॉक्टर अशोक सिंह सहित वरिष्ठ जनों ने भव्य आरती की। भजन का शुभारंभ पूजा पांड्या के भजन से हुआ। इसके बाद अन्य कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति की। इस मौके पर राधिका रंजन तिवारी, राजेश पांडे, सुरेश कुमार पांडे इत्यादि लोग उपस्थित रहे।
भेलूपुर स्थित कार्यालय में महानगर समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक संपन्न हुई। महानगर समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक भेलूपुर कार्यालय पर की गई, जिसमें महानगर सचिव योगेंद्र यादव ने बताया कि मासिक बैठक महानगर समाजवादी पार्टी की है। हर माह के 7 तारीख को इसे आयोजित किया जाता है। इस बैठक में हम समीक्षा करते हैं कि महानगर के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर कौन सा जुल्म हुआ और किस तरीके से भाजपा के लोग समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार प्रशासन कर रहा है। इन सब चीजों की समीक्षा हम लोग बैठकर यहाँ करते हैं। अभी हम लोग बीएलओ नियुक्त करने के लिए यहाँ पर सबकी राय ले रहे हैं कि हर वार्ड में हर बूथ तक हमारे पहले एजेंट नियुक्त हो जाएं, ताकि हम लोग अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ सकें। बैठक की अध्यक्षता अशफाक डब्लू ने किया। धन्यवाद ज्ञापन मीडिया प्रभारी रामजी यादव ने किया। इस बैठक में पूजा यादव, अजय चौधरी, अजहर अली सिद्दीकी, अजय चौधरी, राजू यादव, हारून अंसारी इत्यादि लोग शामिल रहे। मासिक बैठक आज हम लोग की चल रही है, इस पर आज क्या निष्कर्ष निकाला गया? मासिक बैठक पर हम लोग बूथ कमेटी से लेकर इंदा तक हम लोग पूरी चर्चा हुई है। पूरे बनारस से तीनों विधानसभा से पूरे अध्यक्ष से लेकर संगठन मंत्री तक हम लोग चर्चा हुई। बूथ कमेटी कैसे मजबूत किया जाए उस पर लोग चर्चा हो रहा है और उसका रास्ता बदूत हो रहा है कि मजबूत करने का काम करेंगे। बहुत ही कर्मठ है, आपकी भी स्पीच हम लोगों ने सुना। तो अभी आपने बोला कि मुख्यमंत्री का पुतला न फूके, प्रधानमंत्री का पुतला फूके। देखिए, आप समझदार पिता कुछ छिपा नहीं है, आप मीडिया प्रेस के लोग हैं। जिस तरह से प्रदेश देश में आतंक की मनोबल प्राप्त किया है भारतीय जनता पार्टी के लोग, माननीय अखिलेश यादव जी का पुतला किसी को वो नहीं रहती फूकती थी, क्योंकि एक सुलझे व्यक्ति, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे विकास पुरुष में उनको कहा जाता था। लेकिन आज आप देख रहे हैं बनारस के अंदर नीलकंठ तिवारी, रविंद्र जायसवाल, कैबिनेट मंत्री और सौरभ श्रीवास्तव जिस तरह से हम लोग ज्ञापन देके जा रहे हैं कि भाई देखिए इसको रोका जाए, लेकिन हम लोग क्रांतिकारी हैं। हम लोग क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी 4 युग फंटर अध्यक्ष है, लोहिया वाणी, छात्र सभा, युद्धन ब्रिगेड, यूएन सभा। यदि उसको उसकाइए मत, यदि वो उसको जाएंगे तो आप पैदल चलने के इच्छुक नहीं रहेंगे। तो हम लोग जब ज्ञापन देने जा रहे हैं उसके 10 मिनट बाद उन्होंने पुतला फूक दिया। पुतला फूकने का काम कर रहा था कि हम लोग भी आदेश का इंतजार कर रहे हैं। आज कल में आदेश हम लोग को मौखिक आने वाला है। आदेश आते ही हम लोग योगी के नहीं, बनारस के अंदर नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूकने का काम करेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर और योगी जी के अंदर अनबन चल रहा है, कुछ अच्छा चीज नहीं चल रही है, जिससे हम समाजवादी पार्टी के लोग और उनसे हम लोग को लड़ाया जा रहा है कि हम लोग सेफ रहे और उनका कारोबार चलता रहे। इसी उपलक्ष्य में हम लोग योगी नहीं, सीधे प्रधानमंत्री जी का पुतला फूकने काम करेंगे। हम लोग क्या कारण है कि अध्यक्ष जी अभी तक आदेश कुछ नहीं दिए? आदेश कर रहे हैं, हम लोग सुलझे व्यक्ति, हम लोग संगठन काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, देश में संगठन चुनाव सर पर है, इनकी ये तो रोज चलता रहता है, इनका पुतला, उनका धन, उनका भी होगा इलाज, क्योंकि तमाम ईद था। हम लोग तो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, हमारा नेतृत्व बुद्धिमान व्यक्ति है। ये नहीं कि रोज हिंदू मुस्लिम मस्जिद मजहबी, आप देख रहे इलाहाबाद में देख लीजिए क्या स्थिति हुआ है। भाई इस्तीफा सबका है, आप खोद रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को, खोज रहे हैं। ये भूल लिए 3% कहाँ 85%। यदि डंडा लाठी डंडा लेकर निकलने काम करेंगे ये लोग घर में घुसने काम करेंगे। इसलिए प्लस में हम लोग नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र में जब यहाँ से जब हम लोग लहू निकलेगा, इंकलाब निकलेगी, तो पूरा देश में चर्चाएगा कि आखिर ऐसा क्यों जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को बदनाम करके पुतला फूक रहे हैं। तो सीधे हम भी प्रधानमंत्री से पुतला फूक कर भारतीय जनता दिखा देना चाहते हैं कि इनकी रवैया सही नहीं है। इससे उठ होकर समाजवादी पार्टी का नहीं, जनता उनके पुतला धन करने का काम किया है। कब तक उम्मीद किया है कि ये पुतला बस जो ही मतलब आप नेक्स्ट जो ही आता है पुतला फूकेंगे वो लोग, जो ही आज पुतला फूकेंगे अभी हो, अब उससे 10 मिनट बाद हम लोग प्रधानमंत्री पुतला फूकने काम करेंगे। ये मासिक बैठक है महानगर समाजवादी पार्टी की और हर माह की 7 तारीख को आयोजित की जाती है। इस बैठक में हम समीक्षा करते हैं कि महानगर के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर कौन सा जुल्म हुआ और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी सहित विभिन्न विपक्षी दलों के लोगों के साथ कि किस तरह का व्यवहार प्रशासन कर रहा है। इस सब की समीक्षा हम लोग यहाँ बैठकर करते हैं। अभी हम लोग बीएलए नियुक्त करने के लिए यहाँ पर सभी को सबकी राय ले रहे हैं कि हर वार्ड में हर बूथ तक हमारे बीएलए एजेंट नियुक्त हो जाएं, ताकि हम लोग अगली लड़ाई को मजबूती से लड़ सकें। कुछ दिन पूर्व अखिलेश जी का बयान आया था कि गौशाला में कितनी गाय मर रही है, उनके कहने का तात्पर्य कुछ था और हाँ जी, पार्टी ने उसको तोड़ मरोड़ कर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो तात्पर्य था
आप बनारस में ही देख लीजिए, जो गौशाला बना है और लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों गायों की मौत हुई और उनको वहीं पे गाड़ दिया गया, चारा के भाव में, सेवा के भाव में। और ये गौ सेवा की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम कृष्ण के वंशज हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निश्चित रूप से कृष्ण के वंशज हैं, और जिस तरीके से उनके वक्तव्य को तोड़ मरोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिखाने का काम किया है कि इनको दुर्गंध आती है। दुर्गंध उस चीज से आती है जब जानवर को आप गाड़ देते हो, गौ माता को गाड़ देते हो, कंकाल आज भी खोद लीजिए मिल जाएगा। उसका उनका कहने का तात्पर्य यह था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको दूसरा रूप देने का प्रयास किया। लेकिन जनता भली भांति इनकी इरादों को समझती है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश जी का पुतला फूका गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और समाजवादी पार्टी एक कर्मठ और जुझारू पार्टी है। अभी तक कोई एक्शन आपकी तरफ से नहीं लिया गया। देखिए, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, हिटलर शाही भी आप सुने होंगे, और इंदिरा गांधी का इमरजेंसी 1975 26 जून को लगा था, उसको भी आप लोग देखे होंगे। लेकिन आज जो स्थिति है पूरे देश के अंदर, वह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को, लोकतांत्रिक संस्थाओं को समाप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। पहले प्रशासन के लोग निष्पक्ष होकर के काम करते थे, उनके लिए सारे दल के लोग एक समान हुआ करते थे, 19-20 जरूर हुआ करता था। लेकिन आज जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में पूरे के पूरे प्रशासन के लोग कार्य कर रहे हैं। हम न जेल जाने से डरते हैं, न लाठी खाने से डरते हैं। हमारा संघर्षों का इतिहास है, और समाजवादी पार्टी संघर्षों के इतिहास से पैदा हुई पार्टी है, आंदोलन की कोख से पैदा हुई पार्टी है। किसी से डरने वाली पार्टी ये नहीं है। और जिस तरीके से ये लोग पुतला फूंक रहे हैं, मंत्री पुतला फूंक रहे हैं, विधायक पुतला फूंक रहे हैं, किस बात को लेकर पुतला फूंक रहे हैं भाई? तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चेतगंज स्थित अति प्राचीन शीतला माता का हुआ भव्य श्रृंगार, भजन संध्या हुई आयोजित। रामनवमी पर तुलसी घाट पर विधिवत पूजन के साथ 21 बजड़ों पर निकली रामकथा मंदाकिनी यात्रा। दाल मंडी चौड़ीकरण के तहत पीडब्ल्यूडी टीम द्वारा नई सड़क से चौक तक भवनों की हुई नपाई। और एक्शन फिल्म जाट की टीम ने नमो घाट पर मनाया श्री राम नवमी उत्सव। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।